बार आपने सुना होगा, एक बुधिया था, उसने 20-20, 30-30 किलोमीटर उसका कोर्स दौड़ाता था, कहते हैं कि बहुत तगड़ा खिलाड़ी बनेगा, आज कहीं नहीं है, उसको रनिंग ही रनिंग कराया और कुछ। इसलिए खिलाड़ी, पेरेंट्स, टीचर, कोचेस सभी में पेशेंस होना जरूरी है। एक बार परफॉर्मेंस जाती है, उसके बाद नीचे आ जाती है, फिर आप वहीं पर झटके खाते हो। वेलकम बैक टू आवर चैनल। हमने इससे पिछली वीडियो में बात की थी कि जो बच्चों के पेरेंट्स होते हैं उनके मन में डाउट्स होते हैं कि बच्चे को कौन से स्पोर्ट्स में डालें, किस एज में डालें, और भी इससे रिलेटेड जो काफी मन में शंकाएं होती हैं उस पे हमने डिस्कस किया था। आज भी इस इंटरव्यू को हम कंटिन्यू करते हैं। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो आप अभी उसको देख सकते हैं बाय क्लिकिंग ऑन लिंक ऑन द राइट कॉर्नर। जैसे कि हम जानते हैं कि एजुकेशन में एक करिकुलम है, तो ऐसे ही क्या स्पोर्ट्स में भी एक करिकुलम है? जैसे 5 साल का बच्चा क्या खेले या 7 साल का बच्चा क्या करे? बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है आपका। ये काफी कंफ्यूजन रहता है कि खासकर खेल में कोई भी पेरेंट्स आता है और वो 15 साल 16 साल में बच्चे को लेके आता है, जी इसको खेल में शामिल कर लो, और ये खिलाड़ी बनना चाहता है, पढ़ता तो है नहीं। नॉर्मली आपने ये सवाल सुना होगा, लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ, मेरा ये व्यूज है कि एजुकेशन इज इक्वली इम्पोर्टेंट फॉर स्पोर्ट्स पर्सन। जैसे एक इंजीनियर, डॉक्टर्स को फिजिकल एक्टिविटी जरूरी है, सेम वे एक अच्छे खिलाड़ी को एजुकेशन जरूरी है। उस एजुकेशन से आपका इंटेलिजेंस लेवल बढ़ता है, आपका विजन बढ़ता है। आज क्योंकि हाईली कॉम्पिटिटिव दौर है, खेल में ट्रेनिंग है वो साइंटिफिक तरीके से की जाती है, और जो साइंटिफिक एक्सपर्ट हैं, साइंटिफिक इक्विपमेंट्स हैं, उन सब के द्वारा बेस्ट करने की कोशिश की जाती है। जब आप बेस्ट के साथ compete कर रहे होते हो तो छोटी छोटी चीजें भी बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। सो उसके लिए एजुकेशन से कंप्रोमाइज आप नहीं कर सकते, वो सारी चीज समझ पाएंगे। अब हम बात करते हैं करिकुलम की। तो एजुकेशन में तो सेट पैटर्न है, सीबीएसई पैटर्न है आपका, डिफरेंट बोर्ड्स का पैटर्न है, यूएसए का अलग पैटर्न है, जर्मनी का अलग पैटर्न है, बट ए स्पेसिफिक है, कहीं का भी पैटर्न हो। सिमिलर वे स्पोर्ट्स में भी ए स्पेसिफिक है। जैसे मैंने बताया कि 0 से, अगर बर्थ से होते ही और 3 साल तक वो पहला जो बच्चा है वो चलना सीखता है। आपको कोई भी, जैसे अगर आपने देखा होगा, बच्चा खाना खाता है तो चम्मच को वो कभी साइड में ले जाता है, कभी ऊपर ले जाता है, तो वो मुंह पर कोऑर्डिनेशन बना नहीं होता है। तो जो हमारा ब्रेन से और मसल्स का जो कनेक्शन है वो एज के साथ बनता चला जाता है। अब नाउ द इंपॉर्टेंट थिंग इज कि एज तो बढ़ रही है, नॉर्मल एक्टिविटी तो कर रहा है वो, लेकिन एज जब बढ़ते साथ साथ में उसकी जो वेरिएशन है वो भी बढ़ना चाहिए। अगर हम एक्सपोजर देंगे सारी चीजों का, देन ओनली ही कैन इंप्रूव दैट क्वालिटीज। जैसे मैंने फिजिकल लिटरेसी की बात की थी। सो एज स्पेसिफिक अब क्या है कि हर जो डेवलपमेंट है वो एज के साथ बढ़ती है। कुछ एज में हमने इनिशियली आपने सिंपल करनी है, जब वो परफेक्शन हो जाए तो हम उसी चीज को कॉम्प्लेक्सिटी में करेंगे। तो ग्रेजुअली आपने बढ़ाना है, सडनली नहीं बढ़ाना। सडनली आप बढ़ाओगे चोट लग जाएगी। फिर आपने क्या करना है, आपको प्रिंसिपल्स देखने हैं, सिद्धांत देखने हैं ऑल मोटर एबिलिटीज का। मोटर एबिलिटीज में आपकी स्पीड होगी, आपकी स्ट्रेंथ होगी, आपकी एंड्योरेंस होगी, आपकी फ्लेक्सिबिलिटी होगी, आपकी कोऑर्डिनेशन हो गया। अब सबका डिफरेंट एज है डेवलपमेंट का, और वो एज में अगर आपने डेवलपमेंट कर लिया तो लाइफ लॉन्ग उसकी मदद मिलेगी। आप बुढ़ापे में भी आप उसमें फिट रहोगे इफ यू आर कंटिन्यूइंग दैट टाइप ऑफ एक्टिविटीज। लेकिन जो बेसिक डेवलपमेंट है वो उसी एज में होगा। अब सिंस आपकी 12 साल 14 साल कोई बच्चा कभी खेला ही नहीं, तो इट मीन्स यही हो गया कि कोई एक बच्चे को 12 साल का 14 साल का बच्चा, वो आपके लगभग 10 साल का बच्चा 5वीं क्लास में आ जाता है। तो अगर 10 साल के बच्चे तक अगर खेल में नहीं गया तो ये कह सकते हैं कि हम ये एजुकेशन में नहीं गया, डायरेक्टली 5वीं में बैठा रहे हैं बिना पढ़े हुए। उसको एबीसीडी भी नहीं आती, उसको हिंदी के कोई वर्णमाला ही नहीं आती, और उसको 5th क्लास में बैठा दोगे, क्या पढ़ पाएगा वो? तो हम खेल में कैसे आशा कर सकते हैं कि जिसने कोई भी एक्टिविटी नहीं करी है वो तगड़ा खिलाड़ी बनेगा? हाँ, बन जाएगा, लेकिन जहां पर एक उसकी बॉडी के हिसाब से जो वो मैक्सिमम एक जेनेटिक पोटेंशियल, एक वर्ड है जिसमें हर जेनेटिक वो पैदा होता है, तो उस टाइम एक पोटेंशियल है कि वहां तक वो जा सकता है। लेकिन एक्सपोजर होगा तभी तो जाएगा। लेकिन बीच में अगर कट ऑफ हो जाएगा कोई पॉइंट, तो उस लेवल तक पर्सनल जेनेटिक पोटेंशियल पर नहीं पहुंच पाएगा। फिर हमने बेस्ट अपना करना है, फिर हमने कंपीट करना है जो हमारा काउंटर पार्ट है दूसरा कोई, वो भी वैसे ही मेहनत कर रहा होगा। पूरे वर्ल्ड में जो अपोजिट हम धरती के दूसरे कोने में बैठा है कोई, वो भी मेहनत कर रहा होगा।
तो जिसने सिस्टमेटिक किया होगा नेचुरली है वो बढ़िया परफॉर्म कर पाएगा। तो आज हम एक सवाल कर देते हैं कि 130 करोड़ की जनसंख्या में हमारा फॉर एग्जांपल मेडल की हम बात करते हैं, तो हम 130 करोड़ की जनसंख्या में अब नीचे स्कूल्स का सबसे कंट्रीब्यूशन है, गवर्नमेंट ऊपर काफी कर रही है, लेकिन नीचे पेरेंट्स को, सबसे पहले पेरेंट्स को करना पड़ेगा, उसके बाद हमने स्कूल में उसको एक्सपोजर देना पड़ेगा। जब वो 12-14 साल का बच्चा हो जाता है तो उसके बाद काफी स्कीम्स हैं और बाकी सिस्टम्स हैं, उसमें अडेप्ट होने के बाद वो ज्वाइन कर सकता है। लेकिन उसमें अडेप्ट होने के लिए भी आपको बेसिक क्वालिटी होगी, तब अडेप्ट हो सकता है, अदरवाइज उस टैलेंट में आएगा नहीं तो सिलेक्शन नहीं होगा, तो वो रेंट हो जाएगा उसका टैलेंट। इसके साथ में ये भी मैं बताना चाहूंगा कि इनिशियल एज में कई पेरेंट्स एजुकेशन में, मैं उस एजुकेशन का एग्जांपल दे रहा हूं कि वो इंजीनियर बनाना चाहते हैं, लेकिन वो तो बच्चा अभी सीख रहा है ना, उसको ऑल राउंड डेवलपमेंट दो हर सब्जेक्ट की, उसके बाद देखो कि उसका इंटरेस्ट कहाँ है। इन सिमिलर वे उसको मेडल मत सोचो अभी 5 साल की उम्र में, उसको जो भी रिक्वायरमेंट है उस एज की, जो भी स्ट्रेंथ की रिक्वायरमेंट है, जो फिजिकल लिटरेसी की रिक्वायरमेंट है, उसकी फ्लेक्सिबिलिटी की रिक्वायरमेंट है, उसका न्यूट्रिशन सप्लीमेंट जो रिक्वायरमेंट है, जो प्रॉपर खाना खाए, प्रॉपर रेस्ट करे, साइकोलॉजिकली उसको एक राइट डायरेक्शन में हम एजुकेशन दें, वो दैट इज रिक्वायर्ड। वो जो एक फिजिकल एरिया, एजुकेशन एरिया, स्पिरिचुअल एरिया, सोशल एरिया, एवरीथिंग, अगर हम उसको एक एज ए होल लेके चलते हैं तो एक 12 साल 14 साल का जो बच्चा आएगा तो वो परफेक्ट हमको बेस्ट स्टफ मिलेगा, और उस बेस्ट में से फिर हम टैलेंट करेंगे तो फिर हम वी कैन डिवाइड इन डिफरेंट स्पोर्ट्स। सो इसलिए मेडल शुड नॉट बी द एम। उस वक्त जैसे मैंने बताया, ये बहुत बड़ी गलती करते हैं कि एक 5 साल की उम्र में एक खेल स्टार्ट कर दिया। आपने सुना होगा, मान लो मैराडोना की एग्जांपल लेते हैं, किसी का एग्जांपल है, वो 5 साल से खेलता था, 5 साल से स्किल डेवलपमेंट के लिए आपको ठीक है, फुटबॉल भी खेलता था और भी खेलता होगा, लेकिन फुटबॉल खेलना अच्छी बात है, फुटबॉल की स्किल सीखना छोटी उम्र में करेगा तो वो अच्छा कर पाएगा, नो डाउट, क्योंकि अगर शुरू में राइटिंग अच्छी करोगे तो राइटिंग अच्छी रहती है, तो वो जो स्किल्स डेवलपमेंट करना इज इंपॉर्टेंट। सो ओनली व्हाई यू आर रेस्ट्रिक्टिंग ओनली फुटबॉल की स्किल्स भी खूब सिखाओ, दूसरे गेम के स्किल्स सिखाओ, ये भी सिखाओ, वो भी सिखाओ, उसके बाद देखो क्या मालूम फुटबॉल बनना था या हॉकी बनना था या आपको जिम्नास्टिक में जाना था, लेकिन आपने एक्सपोजर एक ही का दिया है, लेकिन हो सकता है कि उसका फिट इन दूसरे एरिया में हो सकता था, तो आपने इसका मतलब उस टैलेंट को वहां पर एक्सपोजर नहीं दिया। तो सिमिलर वे कि आप एक स्टूडेंट है जो हर सब्जेक्ट पढ़ रहा है और मैथमेटिक्स का वहां टीचर नहीं है, लेकिन मैथमेटिक्स उसका अच्छा है, तो टीचर नहीं है, उसने पढ़ा नहीं है, तो उसका जो टैलेंट है वो बेसिकली वो इंटेलिजेंट है, लेकिन दूसरे से इंटेलिजेंट नहीं हो पाएगा क्योंकि एक्सपोजर नहीं मिला। इसलिए वो कहेगा अरे यार एक्सपोजर नहीं मिला, नहीं तो इसमें मेरे में टैलेंट था, इसलिए वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा। तो इसलिए दिस इज आवर ड्यूटी, दिस इज द ड्यूटी ऑफ द स्कूल, ड्यूटी ऑफ द पेरेंट्स, कि सभी को बराबर सारा एक्सपोजर दें। उसमें से लगभग 12 डिपेंड्स अपॉन गेम टू गेम, किसी में 12 साल से है, किसी में 14 साल से। एथलेटिक की मैं बात करूं तो इट इज लेट डेवलपमेंट स्पोर्ट्स, तो इसमें 12-14 के आसपास हम टैलेंट आइडेंटिफाई करते हैं, बट उससे पहले की जो वो होलिस्टिक डेवलपमेंट है वो होगी तो हम उसको अच्छी तरह कर पाएंगे। आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को दबाओ ताकि हमारी नेक्स्ट वीडियो की अपडेट आपको मिल जाए। सर, अभी आपने अपनी बात में एक टर्म का यूज किया, मोटर एबिलिटीज, तो आप इस पे थोड़ा बताना चाहेंगे कि इस मोटर एबिलिटीज को कैसे डेवलप किया जाए बच्चों में? अगर हम मोटर एबिलिटी की बात करते हैं तो नॉर्मल मोटर एक मशीन से रिलेटेड हो जाता है, बट हम वी आर डीलिंग इन ह्यूमन बॉडी, सो इट इज बेटर वी कैन यूज बायोमोटर। सो बायोमोटर इन द सेंस कि कुछ हमारी इनहेरेंटेड क्वालिटीज हैं, जैसे आपके फास्ट ट्विस्ट फाइबर हैं, हमारे फाइबर्स हैं मसल्स में सभी के हैं, तो उसको हम डिटेक्ट करके पता लगा सकते हैं कि फास्ट ट्विस्ट फाइबर है या स्लो ट्विस्ट फाइबर है। तो नॉर्मली तो हम टेस्ट करके पता लगा लेते हैं कि रेंडमली बच्चों को बुलाएं जो क्विकली रिस्पॉन्ड करता है या लंबा जंप लगा देता है, तो हम ये प्रिज्यूम कर लेते हैं कि उसका फास्ट ट्विस्ट फाइबर ज्यादा होगा। उन बच्चों में जो बिना ट्रेंड के जो भी बच्चे अवेलेबल है उनमें से कोई लंबे समय तक कोई कार्य कर सकता है, तो इसका मतलब उसके स्लो ट्विस्ट फाइबर ज्यादा होंगे, वो थकता नहीं है लेकिन लंबा काम करता है। तो दोनों का ऑपोजिट रिएक्शन है, फास्ट ट्विस्ट फाइबर जल्दी थक जाते हैं, स्लो ट्विस्ट फाइबर की स्पीड नहीं होती कंपैरेटिव बात कर रहे हैं। सो ये जो मोटर एबिलिटीज हैं
इनका पहले तो हमने फाइंड आउट करना कि कौन से एरिया में बच्चे का जो कैपेबिलिटी इनहेरेंटेड क्वालिटी क्या है, फिर वो जो इनहेरेंटेड क्वालिटी है वो उसी हिसाब से हमको ट्रेन करनी पड़ेगी। फॉर इंस्टेंस कि एक सिद्धांत है सेड प्रिंसिपल, SAID, स्पेसिफिक अडेप्टेशन टू इम्पोज डिमांड्स। उसका मतलब यही है कि जिस तरह की भी आप ट्रेनिंग करोगे रिजल्ट वैसा ही रहेगा। अगर आप फास्ट ट्विच फाइबर को स्लो करोगे, फास्ट नहीं रहेंगे, वो स्लो हो जाएंगे, और स्लो को अगर आप फास्ट में करोगे तो वो फास्ट की तरफ कन्वर्ट होते जाएंगे। लेकिन वो फास्ट अगर फास्ट ट्रेनिंग करता है उसके साथ उसमें कंपटीशन नहीं कर पाएंगे वो, क्योंकि हमने रॉन्ग ट्रेनिंग करी है। तो सबसे पहले वो जो डिटेक्शन है दैट इज इंपॉर्टेंट। फिर क्या है, हमारा एज आ जाती है कि कुछ जो क्वालिटीज हैं, जैसे कोऑर्डिनेशन है। कोऑर्डिनेशन सिंपल है कि हमने ब्रेन शेयर मसल का कैसे आपस में लिंक है, और वो हम डिफरेंट एक्सरसाइजेज करेंगे तो लिंकेज बढ़ता चला जाएगा, कनेक्शन बढ़ता चला जाएगा। जैसे सिंपल वे में हम समझें कि यहां से अगर किसी सिटी में जाना है तो उसमें लेफ्ट राइट मुड़ते हैं, अप डाउन जाते हैं, पुल पार करते हैं, तो फर्स्ट टाइम लोगों से बात करते हैं, GPS देखते हैं, तो हम जो टाइम है उसको हमको ज्यादा लगता है। लेकिन जब नेक्स्ट टाइम हमको पता लग जाता है तो हमको फास्ट चल जाता है। तो ट्रेनिंग में भी ऐसा ही है, बार बार मेमोरी कराना पड़ता है ब्रेन से और मसल को, तो इसको मसल मेमोरी बोलते हैं। तो उसको बार बार अगर हम करेंगे तो मसल मेमोरी डेवलप होती है। जो मसल मेमोरी डेवलप होती है जो एक पर्टिकुलर एरिया से और डिफरेंट जोन से, तो हमारा फुल जो एक्शन है बॉडी का वो कॉम्प्लिकेटेड मूवमेंट को भी करने में एफिशिएंट हो जाता है। तो हम कोई भी मूवमेंट कर सकते हैं। जब हम कोई भी मूवमेंट हम उस एज में करेंगे, उस एज में डेवलप करना, इसलिए हमको एक्सपोजर देना जरूरी है कि वो ट्रेनिंग हम ऐसा डिजाइन करें कि डिफरेंट टाइप ऑफ एक्सरसाइजेज करें, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। शुरू में कॉम्प्लेक्स में नहीं जाना है, इजी करें, जब वो करने लग जाए आराम से फिर हम आगे बढ़ जाए। स्पीड है, स्पीड का एक स्पेसिफिक एज है 12-13 साल तक, उसमें अगर हम डेवलप करेंगे, क्योंकि रिएक्शन से रिलेटेड है, अगेन ब्रेन से कनेक्टेड है। जितना फास्ट हम मैसेज करोगे मसल रिएक्ट करेंगे। तो द स्पीड इज नथिंग बट दिस इज द न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन। तो वो भी हमारा कोऑर्डिनेशन और लिंक हो गया। फिर आप मूवमेंट, आपने हाथ मूवमेंट आगे पीछे करना है, तो अगर आपका हाथ इतना स्टिफ है कि मूवमेंट ही नहीं होगा तो आप फुल रेंज नहीं आएगी, तो आपको फोर्स नहीं मिलेगी। तो इसलिए फ्लेक्सिबिलिटी जरूरी है। उस वक्त आपने फ्लेक्सिबिलिटी भी करनी है, ए स्पेसिफिक, उसमें ग्रेजुअली धीरे धीरे आपने आगे बढ़ना है। फिर स्ट्रेंथ एक ऐसा पार्ट है कि स्ट्रेंथ बड़ा लंबा समय तक एज तक हम बढ़ा सकते हैं, ये हमको फायदा है, लॉन्ग ट्रेनेबल। लेकिन स्पीड का क्या है, इट इज इनहेरेंट। जो आपके पास फास्ट ट्विच फाइबर है उसके काम चलाना पड़ेगा, उसका एक लिमिटेशन से उससे ज्यादा नहीं जा सकते हो। फिर एक एज से ज्यादा, फिर एज स्पेसिफिक है कि उससे एज के बाद कुछ चीजें उसकी लिमिटेशन है, हम उसको थोड़ा सा इंप्रूव करा सकते हैं। बट एंड्योरेंस और स्ट्रेंथ हम प्रोलॉन्ग कर सकते हैं। हालांकि स्पीड हम इंप्रूव कर लेंगे एज स्पेसिफिक, बाकी अदर क्वालिटीज को स्ट्रॉन्ग करके, स्ट्रॉन्ग फ्लेक्सिबिलिटी कर लिया हमने, स्ट्रेंथ कर लिया, जिससे कि मोर जनरेशन ऑफ फोर्स आएगा, तो उसको हम कर सकते हैं। तो जो मोटर एबिलिटीज हैं स्पेसिफिक टू बिफोर एडोलेसेंट पीरियड तक हमने काफी चीजें इनको एक्सपोजर देना है इन चीजों को, और जनरल एंड्योरेंस का देना है। क्योंकि जैसे हमारी हाइट बढ़ रही होती है, हाथ बढ़ रहे होते हैं, पैर बढ़ रहे होते हैं, लिम्स बढ़ रहे होते हैं, ऐसे हमारा हार्ट का साइज भी बढ़ रहा होता है। तो उस वक्त आपको जनरल एंड्योरेंस देना है, रेस्ट कर करके लंबा। एक बार आपने सुना होगा, एक बुधिया था, उसने 20-20, 30-30 किलोमीटर उसका कोर्स दौड़ाता था। कहते हैं कि बहुत तगड़ा खिलाड़ी बनेगा, आज कहीं नहीं है। उसको रनिंग ही रनिंग कराया और कुछ नहीं कराया। अब रनिंग करके वो स्पेसिफिक, बच्चे में जनरल एंड्योरेंस वैसे स्ट्रांग होती है, तो आप लंबे समय कर रहे हो तो उसको मार रहे हो उस बच्चे को। 12-14 साल से ज्यादा कुछ, अगर हम एथलेटिक में अगर हम बात करें तो हमारी मैक्सिमम जो डिस्टेंस है वो ए स्पेसिफिक है, 600 मीटर है, 600 मीटर से ऊपर नहीं है। फिर उसके बाद 800 मीटर है। फिर रनिंग में अगर क्रॉस कंट्री की बात करते हैं तो वो हमारा 3 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, ऐसे ऐसे बढ़ता है। तो एज के साथ, इसलिए 30 साल तक मैराथन खिलाड़ी जो पहुंचता है वो 25-26 साल के बाद जाके मैराथन में आगे स्ट्रॉन्ग बनता चला जाता है। तो इंड्योरेंस इसका मतलब है कि बढ़ती है, लंबी स्ट्रेंथ है वो बढ़ती है, लेकिन बाकी जो चीजें हैं वो करनी है, उसके बाद उनको कंटिन्यूअस ट्रेनिंग में देना है। लेकिन एक्सपोजर आपको सारी एक्टिविटीज को थोड़ा थोड़ा पहले ही देना है। जैसे सारे 5 सब्जेक्ट हो गए मान लो, इन सभी सब्जेक्ट को देना है, डिफरेंट आपस में कनेक्टेड। कोऑर्डिनेशन हो गया, स्पीड को स्ट्रेंथ के साथ कनेक्ट कर लिया, स्ट्रेंथ को स्पीड के साथ कनेक्ट कर लिया, फ्लेक्सिबिलिटी इन्वॉल्व हो गई है, डिफरेंट टाइप ऑफ मूवमेंट हो गई है, फॉरवर्ड रनिंग, बैकवर्ड रनिंग, गैलपिंग, स्किपिंग, तो मल्टी टाइप ऑफ एक्टिविटी। तो आप सारा, जैसे मैंने बात की, वो मोटर एबिलिटीज को हम एक बेस दे दिया है।
फिर आप जिस गेम में भी आप करोगे तो स्पेसिफिसिटी स्टार्ट हो जाती है, किसी गेम में 12 साल से, किसी में 14 साल से, किसी में 15 साल से। तो वो बेस अगर होगा तो फिर हम डाइवर्जन है वो प्रॉपर हो जाएगा एंड वी आर एबल टू। जेनेटिक पोटेंशियल की बात करिए, उस जेनेटिक पोटेंशियल में आप अपने शरीर से मैक्सिमम कर सकते हैं। मैं एक कोट बताता हूँ, एक खिलाड़ी वो कहता है कि मैं इतनी मेहनत करूंगा और इतनी मेहनत करके मैं ये देखना चाहता हूं कि मेरे शरीर से मैक्सिमम क्या कर सकता हूं। मतलब वो ही इज नॉट फाइटिंग विद एक्स वाई जेड, वो अपने शरीर से कर रहा है कि मैं मैक्सिमम इतनी मेहनत करूं कि मैं इस शरीर से क्या दे सकता हूं। सो वो जेनेटिक पोटेंशियल के लिए आपको सिस्टमेटिक अगर प्रोग्रेस करोगे तो द प्रोग्रेस शुड बी लाइक दिस। और ये बिल्कुल अप हिल की तरह नहीं होती है, अप डाउन होती है, अप गई एंड डाउन गई, ये समझने की जरूरत है। इसलिए खिलाड़ी, पेरेंट्स, टीचर, कोचेस सभी में पेशेंस होना जरूरी है कि एक बार परफॉर्मेंस जाती है उसके बाद नीचे आ जाती है, फिर आप वहीं पर झटके खाते हो एंड देन सडनली गोइंग अप थ्रू ट्रेनिंग, थ्रू प्रॉपर न्यूट्रिशन, थ्रू प्रॉपर रेस्ट, रिकवरी, ये सारी थ्रू साइंटिफिक सपोर्ट, थ्रू प्रॉपर कोचिंग, देन ओनली यू कैन इम्प्रूव। थैंक यू सो मच। इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे कि बच्चों को प्रोफेशनली स्पोर्ट्स में कैसे डाल सकते हैं। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।